बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला में डॉलर साइन हम क्यों अप्लाई करते हैं F4 के बटन के साथ। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाई, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। ये हमारे पास दोस्तों एक शीट है जिसमें हम डॉलर के 3 किस्म के साइन अप्लाई करते हैं। ये A1 है, यहाँ पर A1 से पहले डॉलर का साइन आ रहे हैं और A1 के बाद भी आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये A1 है, यहाँ पर आप देख रहे A1 के दरमियान हमने डॉलर का साइन डाला है। यहाँ पर दोस्तों ये A1 है, यहाँ A1 से पहले हमने डॉलर का साइन डाला है। तो दोस्तों इस ये क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों इसको हम अप्लाई करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और ये किस तरह अप्लाई होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी हम फ़र्ज़ करें इक्वल टू ये A1 जिसका लोकेशन है C रो, C कॉलम और 5 रो। यहाँ पर दोस्तों जब F1 से लेकर F12 तक जो कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप पर हमारी की है, बटन है, वहाँ पर दोस्तों F4 का बटन प्रेस करेंगे तो सेम उसी तरह का डॉलर साइन आ गया जिस तरह ये है। यानी A1 से पहले और बाद में यहाँ भी देख रहे सारे दोस्तों, यहाँ पर एक गलती मुझसे हुई है, इक्वल टू F4 एस्केप करें तो यहाँ पर ये जो डॉलर का साइन है यहाँ पर आना चाहिए। यानी A से पहले और A के बाद जो डॉलर का साइन आ रहा है ये बोथ रो वाइज एंड कॉलम वाइज फिक्स हो जाता है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इक्वल टू A1 F4 के साथ फिक्स कर दें। ये आप देख रहे हैं दोस्तों C से पहले और C के बाद डॉलर का साइन आ रहा है। एंटर करते हैं। अब दोस्तों इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ A2 आ रहा है, 3 A9 तक है, जबकि यहाँ वही A1 आ रहा है। इसका मकसद ये है कि ये जो A1 है ये फिक्स है, ये आगे A2 अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर देखे फार्मूला में, बल्कि यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ, वही C5 आ रहा है। यानी C5 जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। दोस्तों अब इसको कॉलम की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप देख रहे हैं दोस्तों वही C5 आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों? कुछ चूँकि दोस्तों यहाँ पर हमने फिक्स किया बोथ कॉलम वाइज और रो वाइज, इस वजह से दोस्तों ये चेंज नहीं हो रहा। तो इससे कहते हैं दोस्तों इसको F4 जब 1 टाइम प्रेस करेंगे तो बोथ कॉलम और रो वाइज फिक्स हो जाता है, चेंज नहीं हो होता। ये दोस्तों प्रैक्टिकली कहाँ पर इस्तेमाल होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ से क्लियर कंटेंट। अब दोस्तों यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इसको क्लियर कंटेंट, यहाँ अप्लाई करते इस तरह आना चाहिए। तो इस तरह कैसे आएगा? इक्वल टू A1 यानी C5। इसको दोस्तों F4 के साथ 2 टाइम फिक्स करते हैं, 1 2। तो आप देख रहे हैं दोस्तों C5 के दरमियान एक डॉलर का साइन आ रहा है, C कॉलम और 5 रो। ये क्यों कैसे दोस्तों आया? जब F4 का बटन मैंने 2 दफ़ा प्रेस किया तो ये आया। अब दोस्तों एंटर करें। अब दोस्तों नीचे की तरफ ड्रैग करते यानी रो वाइज चेक करते तो आप देख रहे हैं दोस्तों रो वाइज फिक्स है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो वही C5 आ रहा है। इसका मकसद ये कि ये रो वाइज यानी एक रो से ये एक रो है, एक रो से दूसरे रो में जब बढ़ते हैं तो ये फिक्स है, चेंज नहीं होता। अब दोस्तों हम इसको कॉलम वाइज चेक करते हैं इस तरफ, यानी ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। इसको दोस्तों हम कॉलम वाइज चेक करते हैं, एक कॉलम से दूसरे में बढ़ते हैं, J से K में बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं दोस्तों कॉलम वाइज फिक्स नहीं है। एक और बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ B1 आ रहा है, यहाँ B1 C1 आ रहा है। तो इसका मकसद ये कि ये कॉलम वाइज फिक्स नहीं है। इस तरह दोस्तों दोबारा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। अब कॉलम की तरफ बढ़े, दूसरे कॉलम की तरफ, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कॉलम वाइज फिक्स नहीं है, जबकि रो वाइज फिक्स है। आप देख रहे हैं यहाँ भी वही लोकेशन आ रहा है इसका, यानी यहाँ पे कौन सा लोकेशन इसका B2 है, यहाँ चेक करते
वही D5 आ रहा है, यानी D कॉलम और 5 रो, क्योंकि ये रो वाइज फिक्स है। तीसरा को दोस्तों हम चेक कर लेते हैं, ये कॉलम वाइज फिक्स है। कैसे, यहाँ से क्लियर कर दें, इक्वल टू C5 F4 1 2 3। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, C5 से पहले डॉलर का साइन आ रहा है, एंटर करें और नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, तो नीचे की तरफ ड्रैग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। A12 आ रहा है, यहाँ आप देखें C10 आ रहा है, यहाँ पे कौन सा वो है, यहाँ भी C10 है। जबकि इसको मैं कॉलम वाइज चेक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कॉलम वाइज फिक्स से चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे आप चेक करें, वही C7 है, C7 है। हालांकि यहाँ पर तो दोस्तों ये वाला D का आना चाहिए, यहाँ E का आना चाहिए, जबकि वही यानी कॉलम वाइज हमने फिक्स कर दिया। इसलिए दोस्तों कैसे फिक्स किया, F4 को 3 मरतबा प्रेस किया। अब दोस्तों इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए B4 भी फिक्स है वन टाइम F4 के साथ, और B4 यहाँ पे दोबारा हमने फिक्स किया। क्यों फिक्स किया, ये जो यूनिट कास्ट है B4 ये वन टाइम फिक्स किया है, ताकि ना रो वाइज बढ़े और ना कॉलम वाइज बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास एक शीट है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी एंटर करें, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी व यूनिट प्राइस है। अब इसको जब ड्रैग करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे चेक करें, E4 F4, E कॉलम 4 रो, F कॉलम 4 रो। अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा E4 है इसको वन टाइम भी फिक्स कर सकते हैं, एंटर करें। अब दोस्तों यहाँ पर डबल क्लिक करें तो आप देख रहे हैं अप्लाई हो गया। कैसे अप्लाई हुआ कि ये जो E कॉलम 3 रो हैं, यहाँ भी E कॉलम 3 रो आ रहे हैं, तो हमने F4 के साथ फिक्स कर दिया। एक दूसरा भी इसका मेथड है, कंट्रोल Z करें। अगर इसको आप हटा दें, इसको दोस्तों F4 के साथ 2 टाइम फिक्स करें, यानी रो वाइज फिक्स करें, तो भी फिक्स हो जाता है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। ड्रैग करें, क्योंकि यहाँ दोस्तों एक कॉलम का दूसरे से वो हो रहा है, तो ये कॉलम यहाँ पे इसके साथ वो है, ये दरअसल रो वाइज फिक्स है, इसे रो वाइज फिक्स कहते हैं। तो आपको के जो पहला जो मेथड है हमारा, यानी वन टाइम F4 जो वो सबसे बेस्ट है, वो अप्लाई करें। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर 10 है, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें। यहाँ अभी देखें दोस्तों, इक्वल टू 10 F4 वन टाइम प्रेस करें। अभी दोस्तों मैं ड्रैग करता हूँ, ये बोथ रो एंड कॉलम फिक्स है, इस तरफ ड्रैग करें तो बोथ रो एंड रो क्यों कैसे फिक्स है कि इसमें चेंजेस नहीं आ रहा। अब दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर F4, इसको F4 दो मरतबा F4 के साथ 2 मरतबा फिक्स करता हूँ, 1 2 एंटर करें। तो दोस्तों ये रो वाइज फिक्स है, नीचे दूसरे रो में जब जाते हैं तो फिक्स है, वही अमाउंट आता है। यहाँ पे क्लिक करें तो वही K5 आ रहा है, यहाँ चेक करें यही K5 है। अब दोस्तों मैं इसको कॉलम वाइज दूसरे कॉलम में लेके जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं दोस्तों चेंज हो रहा है।
यहाँ चेक करें तो M5 आ रहा है। तो यही दोस्तों इसे कहते हैं रो वाइज फिक्स। अब दोस्तों मैं F4 इक्वल टू ये F4 1 2 3 तीन मरतबा F4 के मैंने फिक्स किया, एंटर करें। अब दोस्तों नीचे की तरफ जो है ये फिक्स नहीं है। अब देख रहे हैं नीचे की तरफ जब जाते दूसरे रो में तो ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ कॉलम वाइज फिक्स है। जब इसको इस तरह ले जाएंगे तो ये कॉलम वाइज फिक्स है, यानी सेम वही वैल्यू आएगा जो यहीं पे है। तो यही दोस्तों चंद टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने आपको बताए डॉलर के साइन का कि क्यों हम फार्मूला में इसको फिक्स करते हैं, इसके यही फ़ायदे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे जाना चाहता हूँ हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।